आगरा की संस्था जनप्रहरी सचिव नरोत्तम सिंह शर्मा द्वारा प्रशासन में परिवारवाद प्रस्तुत किया गया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की त्रिसदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी। तो वहीं जांच आख्या 28 अक्टूबर 2025 तक लोक आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए गए थे। परिवादी को जांच प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य किया गया था। 23 पृष्ठों का परिवारवाद संलग्न कर जांच कमेटी को सौंपा गया। सचिव डॉक्टर रीमा बंसल द्वारा ये आदेश जारी किए गए थे। ब्यूरो चीफ कृष्ण त्यागी, आगरा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर आनंद राय, कार्यकारी अध्यक्ष जनप्रहरी। किन बिंदुओं को लेकर आज क्या उन्होंने आपको कुछ भ्रष्टाचार के मामले थे और आरटीआई के संबंध में जो ढील ढाल होती है एडीए में, उसके संबंध में बात किया था। और लोकायुक्त महोदय के यहाँ से जांच के लिए आदेश आए हुए एक कमेटी बनाई थी डीएम ने, और बहुत कोशिश प्रयास करने के बाद अब यहाँ तक स्थिति पहुंची है कि एक कमेटी आज पहली बार मिली, उसके बारे में चर्चा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। समय बाद ये कार्रवाई अभी कितने साल पहले आपने कार्रवाई की थी? 3 महीने लगभग हो गए होंगे चलते चलते। अब आज क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या लगा कार्रवाई? अब वो जांच जो हमने कागज दिए उस पर वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद जनप्रहरी के मैनेजर साहब को दिखाकर उनसे साइन कराकर आगे जाएगी रिपोर्ट। लग रहा है कुछ कार्रवाई होगी आगे? वक्त बताएगा। परिचय बता दो। मैं नरोत्तम शर्मा, प्रबंधक सचिव जनप्रहरी। आज विकास प्राधिकरण के किसी से मुलाकात की, किन मुद्दों पर आपकी वार्ता रही और क्या समस्या थी, किन बातों को लेकर? एक्चुअल में लोकायुक्त की जांच की एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी में 4 सदस्य हैं। मैडम उसकी अध्यक्ष हैं और एक अपर नगर आयुक्त हैं और एक मैडम हमारे एडीएम वित्त हैं और एक मैं हूँ उसमें। तो आज उस संदर्भ में मीटिंग थी, तो वो जांच डीपीआरओ और उनकी विकास भवन में कुछ लोगों के खिलाफ सस्पेंशन लेटर और प्रतिकूल प्रविष्टि के लेटर जारी किए गए थे। तो उन लेटरों पे 3 साल में कार्रवाई न होने से संबंधित हमने एक शिकायत माननीय लोकायुक्त जी के यहाँ की थी। तो हम उसकी जांच के लिए ये इन्होंने कहा है। कुछ हमने अपने बिंदुओं पे भी उनसे वार्ता की थी। एक जो आरटीआई का सिस्टम है पूरे उत्तर प्रदेश में, आगरा विकास प्राधिकरण में बस्ट है। इन्होंने 14-15 सूचना अधिकारी बना रखे हैं। सूचना देते समय वो उस पर डाल देता है। जब एक भवन है इतना छोटा, इसमें 15 सूचना अधिकारी बनाने का मतलब है कि वह सूचना के अधिकार को विलुप्त करना है। इस संबंध में हमने उनसे 24/5/2025 को मुख्य सूचना आयुक्त को लेटर लिखा था। उसमें मैडम को भी कॉपी दी थी, डीएम को भी दी थी, माननीय राज्यपाल महोदय को भी कॉपी दी थी। हमने ये बताया कि इस प्रकार की विसंगतियां सूचना के अधिकार में एक विभाग में हो रही है, जिसकी हम ये तीसरी बार शिकायत कर चुके हैं। फिर भी सूचना के अधिकार का गला घोंटा जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण में जो ध्वस्तीकरण के अवैध कार्रवाई की जाती है, न तो उनकी सूचना देते हैं, किसी से भी संबंधित कोई सूचना नहीं देते हैं। तो हमने मैडम को बताया, मैंने कि आपके द्वारा इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं की गई तो हमें न्यायालय के थ्रू इस विषय को उठाना पड़ेगा और जो आपकी ही जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार से संबंधित जो शिकायत की थी आपने, जी, तो उसमें आपको कितना समय हो गया और उसमें क्या कार्रवाई होना तय माना जा रहा है? वो कार्रवाई तो उसकी रिपोर्ट डीएम साहब को 25 अक्टूबर तक प्रस्तुत करनी थी, लेकिन लापरवाही तो शासन प्रशासन की हर जगह रहती है। ये एक्चुअल में हमारे लोक सेवक हैं, ये आज शासन से व्यापार हैं। किसी भी शासन के आदेश को या हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे लोकायुक्त संवैधानिक संस्थाएं, अन्य भी तो संवैधानिक संस्थाओं के पत्रों पे अधिक ध्यान नहीं देते हैं और इन्हें वो इतर बितर करके टालना चाहते हैं। आज भी हमें बातों से ऐसा लगा कि वो भ्रमित करना चाहती हैं। जब हमने उन्हें तथ्यों को रखा तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, नॉलेज तो इन्हें भी है इस विषय को। ऐसा नहीं है कि सरकारी तंत्र को लोगों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है इसमें। अब कार्रवाई तो अभी जांच का विषय है। जब जांच होके आ जाएगी तब हम उसमें कहेंगे कि उस जांच की रिपोर्ट आती है, तब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जांच रिपोर्ट।